जय सीताराम सभी को। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जिनकी आप क्षण भर महिमा का गान करते हैं या फिर आप क्षण भर भी श्री हरि यानी श्री सीताराम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी की जो प्रेजेंस है, जो उपस्थिति है, वो आपको अपने आसपास अनुभव होने लगती है। दोस्तों, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हनुमान जी की तक जरूर पहुंचती है। कलयुग में हनुमान जी को यदि नित्य प्रति सुबह और शाम या फिर आप किसी भी क्षण श्री रामचंद्र का नाम सुनाते हैं तो हनुमान जी महाराज की वो असीम कृपा आपको प्राप्त होती है जो कि लाखों करोड़ों यज्ञ से भी लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों, एक चीज कही जाती है हमारे सनातन में कि प्रार्थनाएं जो है वो सब कुछ बदल देती है। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना होगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं तो इतने इतने दिन से पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। या फिर एक प्रश्न मेरे सामने आता है दोस्तों कि ठीक है, आप तो पूजा पाठ कर रही हैं, क्या आपके जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल है? क्या आपको कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता? तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि ये कुतर्क है, ये भक्ति का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। जब आप ईश्वर को चुनते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको जो पास्ट लाइफ अपने कर्मा है, जो प्रारब्ध है, उससे आपको छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, हमें अपने प्रारब्ध से बचाने के लिए, हमें अपने प्रारब्ध से जो है हमारी रक्षा करने के लिए ईश्वर के नाम का सहारा लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इस लालच में आ जाएं कि आज हमने 4 हनुमान चालीसा पढ़ लिया और हनुमान जी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम कल से जो है बंद कर देंगे या फिर भगवान तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों, आज जो भक्ति हो रही है वो भक्ति से ज्यादा एक समझौता हो गई है। इवन सामने से तो लोग ये चीजें कर ही रहे हैं। जब आप खुद से ये चीज करने जा रहे हैं, जब कोई प्रेम के मार्ग में चल रहा है, जो कोई भक्ति के मार्ग में चल रहा है, तो लोग उससे भी ये प्रश्न उठाते हैं कि आप तो ये भक्ति कर रहे हैं, आप तो ये पूजा पाठ कर रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में ये समस्याएं क्यों आ रही है? दोस्तों, समस्या तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख जो है अगर एक मनुष्य के जीवन में ना हो तो उस आदमी का जीवन कंप्लीट नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। हम हमेशा ये चाहें कि हमारे जीवन में जो है बसंत रहे, हमारे जीवन में जो है हमेशा हमारा जीवन गुलजार रहे, ये संभव नहीं है। हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे सबको अपने कर्म का संपादन करके वापस जाना है। तो मेरा मानना है कि अगर आप ईश्वर से जुड़ते हैं, अगर आप श्री हनुमान जी या फिर श्री राम जी या फिर बाबा नीम करोली किसी के भी चरण से जुड़ते हैं, किसी के शरणागत होते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर धैर्य धारण करना होगा। क्योंकि हम अपने जो श्री सुंदरकांड जी का कथा कर रहे हैं दोस्तों, उसमें भी देख रहे हैं कि सीता मैया तक को उतना कष्ट सहना पड़ा। प्रभु जब नर रूप में आते हैं, प्रभु जब नर के रूप में लीला करने पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनको भी एक सामान्य मनुष्य के भांति सुख दुख दोनों का स्वाद लेना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें जो भक्ति का वो मार्ग चुनना है जिसमें समर्पण का भाव हो, जिसमें धैर्य का भाव हो। और अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हमें सब कुछ अपना भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। अगर सुख देना है तो इन्हीं की मर्जी, दुख देना है तो इन्हीं की मर्जी। और एक चीज कहा गया है कि जब आप अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को सौंप देते हैं तो आपकी हार इस जन्म में तो संभव नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं स्वीटी सिन्हा, आपकी दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल स्वीटी सिन्हा ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चूंकि हमारी जो वीडियो आती है वो सुबह में 9 बजे आती है, लेकिन आज शनिवार का दिन है और आज बाबा का दिन है, तो इसीलिए थोड़ी सी आज विलंब हुई है वीडियो में। जो कि मैंने बताया भी था कि 12 बजे मेरी वीडियो आएगी। तो आज जो हम वीडियो में शुरू करेंगे, चर्चा करेंगे, मैंने कहा है कि सबसे पहले हम श्री हनुमान चालीसा का जो चर्चा करेंगे। दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा वो एक ऐसा और सबसे आसान और सुलभ पुस्तक है, एक ऐसा रामबाण उपाय कह लीजिए, जिससे आपको सबसे तीव्र गति से हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये सर्व सुलभ भी है। हमारे घर में या फिर हम कहें कि हर एक सनातनी को कम से कम सुंदरकांड ना आए, लेकिन हनुमान चालीसा तो जरूर आती है। तो हनुमान चालीसा, मेरा यही कहना है दोस्तों कि हनुमान चालीसा का आप कम से कम प्रतिदिन एक पाठ जरूर करें। अगर आप हनुमान भक्त हैं, अगर आप राम जी के भक्त हैं, तो आपको श्री हनुमान जी को अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। एक पाठ हनुमान चालीसा हनुमान जी को और राम जी को और गुरु जी को रोज सुनाना चाहिए। हनुमान चालीसा अगर आप नित्य एक पाठ करते हैं दोस्तों, अगर आपको सुबह में समय नहीं मिल रहा है तो आप रात में कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके, गुरु जी को प्रणाम करके, राम जी को प्रणाम करके, चलते फिरते भी अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे सबसे बड़ी जो बात होती है उसमें आप में दुर्गुणों का जो नाश शुरू हो जाता है। आप में जो है ईर्ष्या, क्रोध, जलन,
ये सारे जो दुर्गुण हैं सबसे पहले आपसे मिटते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और हम अपने जो इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा जो चर्चा का विषय है, आपको पता है कि चर्चा सनातन की में हम लोग अभी श्री सुंदरकांड जी का पाठ कर रहे हैं। हमारी कथा बहुत आगे तक पहुंच गई है और आज हम लोग अब कथा के उस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां पर श्री हनुमान जी और सीता माता की वार्तालाप अब समाप्त होने को आई है। हनुमान जी का कनक भूधर आकार शरीर देखकर सीता माता के मन में संतोष उत्पन्न होता है और इसके बाद जो है चौपाई आती है, कथा आगे बढ़ती है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना। अर्थात भक्ति प्रताप और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुनकर सीता मैया के हृदय में परम संतोष की प्राप्ति होती है। सीता मैया को भरोसा हो जाता है कि अब हनुमान जी जिनके दूत हैं, हनुमान जी जैसे वानरों की सेना जब श्री राम जी के पास है तो निश्चय ही जो रावण है उससे साथ युद्ध में विजय की प्राप्ति होगी। सीता मैया कहती हैं कि हनुमान जी, आप श्री राम जी के बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि हे तात, तुम बल और शील, यानी कि बल है जो आपको पता है उसका अर्थ, लेकिन शील का मतलब होता है सदाचार, अच्छे गुण, तो उसके निधान हो, मतलब उसके भंडार हो। हे हनुमान जी, आप बलवान तो हो ही, लेकिन आप इसके साथ साथ आपने सद्गुणों का, अपने विनम्रता का भी भंडार हो। कथा आगे बढ़ती है। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अर्थात सीता मैया कहती हैं कि हे हनुमान जी, हे पुत्र, आप जो है वो हनुमान जी, वो जो श्री राम जी हैं उनकी बहुत ज्यादा छोह, यानी कि बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। श्री रघुनाथ जी की आप पर कृपा हो। कहती हैं सीता मैया, करहु कृपा प्रभु सुनिकाना, निर्भर मगन प्रेम हनुमाना। जब श्री हनुमान जी महाराज सुनते हैं, सीता मैया जब कहती हैं कि हे हनुमान जी, आपकी जो है प्रभु के चरणों में बहुत प्रीति है, आप श्री राम जी की बहुत चिंता करते हैं, उनसे बहुत स्नेह है आपका। तो हनुमान जी जब सुनते हैं तो उनको अत्यंत जो है वो खुशी होती है, अत्यंत हर्ष होता है। हनुमान जी जो है वो प्रेम से मग्न हो जाते हैं। बार बार ना ऐसी पद सीसा, बोला वचन जोड़ी कर कीसा, अब कृत कृत भय हुए माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, आपने जो मुझे अजर अमर और गुणों के खान होने और हमेशा श्री राम जी के चरणों में लगे रहने की जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं आपको सिर नवाता हूँ, हाथ जोड़ के कहते हैं हनुमान जी, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। अभी आपका मैंने सुना है कि आपका जो आशीर्वाद है वो अमोघ है, मतलब उसको काटा नहीं जा सकता है। तो हे माता, ये आपका आशीर्वाद तो जग प्रसिद्ध है और आपने जो मुझे ये आशीर्वाद दिया है इसके लिए मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। कथा आगे बढ़ती है। सुनहु मात मुहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फलरूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। अब चूंकि हनुमान जी जो है वानर के वेश में है, वानर के रूप में है, हनुमान जी कपिराज हैं, तो इसीलिए वानर यूथ मुख्य, यानी वानरों में प्रमुख है, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हनुमान जी को भूख लगाई है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ सुनो, यहाँ पे जो है बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे बाग बगीचे हैं जो जिसमें कि सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, तो माँ मुझे बहुत भूख लगाई है। तो सीता जी कहती हैं कि हे पुत्र सुनो, यहाँ पे वन तो बहुत है, बगीचे तो बहुत हैं, लेकिन उतने ही बड़े बड़े राक्षस भी हैं यहाँ पे जो वन की रखवाली कर रहे हैं। तब कहते हैं हनुमान जी, तिनकर भय माता मोहिना ही, जो तुम सुख मानहु मन माही। तो हनुमान जी कहते हैं हे माता, मुझे आप अगर मन में सुख माने तो मुझे आज्ञा दे, क्योंकि मुझे इन वानरों, इन राक्षसों से कोई डर नहीं है। मैं जो है बहुत निर्भय हूँ, मुझे इनसे कोई डर नहीं है। आप सिर्फ मुझे आज्ञा दे अपने मन में जो है सुख मानकर। कथा आगे बढ़ती है। यहाँ से दोहा आता है और वो दोहा है, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल काहू। जब हनुमान जी के इतने बुद्धिमान जानकी माता देखती हैं तो कहती हैं, इतने बलवान जब उनको देखती हैं तो समझ जाती हैं कि इनको कुछ होने वाला नहीं है। तो जानकी जी माता कहती हैं कि हे तात, हे पुत्र, तुम बुद्धि और बल के निपुण हो, निधान हो, ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाओ और जितना मन करे उतना फल खाओ, लेकिन एक चीज याद रखना कि अपने हृदय में श्री हरि का स्मरण अवश्य करते रहना। तो कहती हैं सीता मैया कि अब हनुमान जी को आज्ञा दे देती हैं सीता मैया। हनुमान जी आगे चलते हैं और आगे अब चौपाई आती है। चले नाई सिर पैठे वागा, फल खाए से तर तोरे लागा, रहे तहां बहुभट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। हनुमान जी सीता मैया के जो चरण है उस पे अपना सिर नवाते हैं और श्री राम जी का जयकार करते हुए आगे बढ़ते हैं।
बाग में पहुंचते हैं हनुमान जी। वहां पे बहुत सारे राक्षस रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी ने यहाँ पे बानर का स्वरूप लिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने बानर बुद्धि का ही यहाँ पे परिचय दिया है और बाग में घुसते ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। फल तो खा ही रहे हैं, साथ में वृक्षों को भी तोड़े जा रहे हैं। तो वहां पे बहुत से बड़े बड़े योद्धा जो है वो रखवाली कर रहे थे। तो कुछ को हनुमान जी ने पकड़कर मार डाला और जो बच गए वो भागते हुए रावण के पास पहुंचे ये सूचना देने के लिए। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए सी फल अरु बिटप उपाड़े, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। अर्थात जो रावण के नौकर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, बाघ के जो रखवाले होते हैं, वो भाग के रावण के पास पहुंचते हैं। कहते हैं कि हे नाथ, एक बहुत ही महा उत्पाती बंदर आया है, बहुत ही बड़ा बंदर आया है और उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। इसके साथ ही वो फल तो खा ही रहा है, वृक्षों को तो उजाड़ ही रहा है। हे नाथ, वो हमें भी बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आपके यहाँ आए हैं। सारे राक्षसों को मसल मसल कर जमीन पर फेंक रहा है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सुनी रावण पठाए भटनाना, तीन देखी गरजेऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअद मारे। कहते हैं जो रावण है उसके बाद जब अपने नौकर का बात सुनता है, जब अपने सेवकों का बात सुनता है, तो उसने बहुत बहुत बड़े बड़े योद्धा जो हैं वो भेजे हनुमान जी से लड़ने के लिए। लेकिन उनको जब वो राक्षस आ रहे थे तो हनुमान जी ने उनको देखकर बहुत गर्जना की। हनुमान जी ने उसके बाद सभी राक्षसों का सफाया कर दिया। कुछ तो जो अधमरे बच गए वो चिल्लाते हुए फिर वापस रावण के पास गए। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। पुनि पठौती अक्षय कुमारा, चला संग ले सुपट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अपने पुत्र, सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा कि जाओ हनुमान जी का जो है वो बानर जो आया है उसका जो सामना करो, उसका सफाया करो, उसको मृत्यु दंड दो। चलता है अक्षय कुमार असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ। अक्षय कुमार खुद तो बलवान है ही, अपने साथ बहुत सारे राक्षसों को लेकर चलता है। आता है, हनुमान जी उसको देखते हैं, बहुत जोर से गर्जना करते हैं, एक वृक्ष हाथ में लेते हैं और अक्षय कुमार को ललकारने लगते हैं। अक्षय कुमार आगे बढ़ता है तो हनुमान जी जब अक्षय कुमार को देखते हैं आते हुए तो बहुत जोर की गर्जना के साथ जो है अक्षय कुमार को एक वृक्ष दे मारते हैं उस पर और अक्षय कुमार जो है वहीं पे मर जाता है। और आगे बढ़ती है और अगला दोहा आता है। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलाए सी धूरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। अर्थात उन्होंने कहा उसमें जो सेना में कुछ को तो हनुमान जी ने मार दिया, कुछ को मसल दिया और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में ऐसे मिला रहे हैं जैसे कि जो है बच्चे जो है वो बालपन में जो खेलते हैं, लोट लोट के खेलते हैं मिट्टी में, वैसे ही हनुमान जी मिला रहे हैं उनको बड़े आसानी से, क्योंकि हनुमान जी तो अतुलित बलधामम है। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है और अपने उस बंदर से अपनी रक्षा की। सबने रावण से गुहार लगाई। यहीं पे मैं कथा को आज विश्राम देती हूँ। लेकिन इसके पहले हम लोग कहेंगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है श्री सुंदरकांड जी की कथा का विश्राम देती हूँ। और जैसे मैंने कहा था कि हम आज से जो अपने हर एपिसोड में एक हनुमान जी के मंत्र की भी चर्चा करेंगे, तो आज जो हमने मंत्र को लिया है वो मंत्र है श्री हनुमान रुद्र मंत्र। चूंकि श्रावण का मास चल रहा है और ये मास में सबसे पहले हम लोग जो है हनुमान जी और श्री महादेव का चर्चा करते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए हम लोग इस मंत्र की शुरुआत करते हैं। ये मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्वशत्रु संहाराय, सर्वरोग हराय, सर्ववशीकरणाय, श्री राम दूताय स्वाहा। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों इस मंत्र में कहा गया है, ये हनुमान और रुद्र मंत्र है। ये यानी कि हनुमान जी जो कि रुद्र के 11वें अवतार बताए गए हैं उनमें कहा गया। दोस्तों इस मंत्र का अर्थ है कि हे हनुमान जी, आप जो है वो रुद्र के अवतार हैं। आप जो है मेरे सारे शत्रुओं का विनाश करो, मेरे सारे रोगों का जो है नाश करो। इसके अलावा उसमें कहा गया है कि आप जो है वो सारे जो मेरी जो स्थितियां खराब हो गई हैं उनको अपने वश में करो। और आप चूंकि रामदूत हैं इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये चीजें कही गई हैं। अगर आपको यही जो हनुमान रुद्र मंत्र है वो शिव जी की, इसके साथ ही शिव जी की तो कृपा आपको प्राप्त कराएगा ही, इसके अलावा श्री राम जी के शरण में अगर आप जा रहे हैं तो श्री राम जी की कृपा तो प्राप्त कराएगा ही। इसके साथ साथ
आपको सारे शत्रुओं से विजय प्राप्त करवाने में, सभी रोगों को से आपको निजात दिलवाने में और अपने परिस्थिति को आपके अनुकूल कराने में ये जो मंत्र है वो आपकी मदद कर सकता है दोस्तों। तो यदि आप किसी ऐसे समस्या में पड़े हुए हैं जहां पे आपको बिल्कुल भी समाधान नहीं आ रहा है समझ, तो आपको नित्य प्रति 11 जो है जाप, इस 11 बार इस मंत्र का जाप आपको निश्चित करना चाहिए। या आप सुबह में या फिर शाम में कर सकते हैं दोस्तों। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है जिससे कि आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और इसी के साथ हम चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। और मंत्रों की चर्चा में हमने ये श्री रुद्र हनुमान रुद्र मंत्र की चर्चा की है। और इसी के साथ हम अपना सुबह वाला जो दिन में जो आज एपिसोड आ रहा है उसको खत्म करते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरुदेव, जय हनुमान, जय श्री बिहार।